हेलो फ्रेंड्स, राव रणमल के बारे में मित्रों मैं आपको आज राजस्थान के इतिहास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है राठौड़ वंश, उसमें राव रणमल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। चूँकि मित्रों राव रणमल इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। इनसे राव रणमल और इनकी जो बहन हंसाबाई है, इनसे मेवाड़ के जो इनके संबंध है वो जुड़े हुए हैं। चूँकि राव रणमल लाखा के मतलब पास रहे थे अपने पिता से नाराज होकर, और मेवाड़ में इतनी अच्छी इनकी पैठ हो गई थी। मेवाड़ का जो शासनकाल था, मेवाड़ की जो शासन प्रशासन को ये भली भांति समझ गए थे। लेकिन मित्रों फिर भी रणमल के बारे में आगे जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों रणमल के बारे में जब आगे बढ़ते हैं तो इतना तो हम रणमल के बारे में जान चुके हैं कि ये राव चूड़ा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राव चूड़ा के ज्येष्ठ पुत्र थे और राठौड़ वंश से संबंधित थे। राठौड़ वंश के राव थे, राव चूड़ा के लाडले पुत्र। इन्होंने क्या किया कि चूड़ा ने जो अपने पुत्र लाडले पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो रणमल जो है उसको अपना राज्याधिकार छोड़ना पड़ा। रणमल जो है वो मारवाड़ से मेवाड़ के महाराणा लाखा की सेवा में जाकर रहने लगा। लाखा ने मित्रों उसकी सेवा से प्रसन्न होकर, ये लाखा जो है मेवाड़ के शासक थे इस टाइम में, और रणमल की सेवाओं से प्रसन्न होकर इन्होंने धनला नामक एक जो जागीर थी वो रणमल को दी। मित्रों मेवाड़ में रियासत में रहते हुए रणमल ने अपनी बहन जिसका नाम था हंसाबाई, हंसाबाई का विवाह जो है वो मतलब लाखा के या लक्ष्य सिंह भी था। मित्रों मेवाड़ के शासक लाखा का दूसरा नाम क्या था? लक्ष्य सिंह। मित्रों लक्ष्य सिंह के पुत्र राव राणा चूड़ा, मित्रों राठौड़ वंश के जो शासक थे इनके नाम के आगे राव लगाया जाता था, और जो मेवाड़ के जो शासक थे इनके नाम के आगे राणा लगाया जाता था। तो मेवाड़ का शासक राणा लाखा और उसका पुत्र चूड़ा, इस चूड़ा के साथ मित्रों रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करने के लिए सोच रहा था, करना चाहता था। इसीलिए रणमल ने अपने एक दूत को चूड़ा के दरबार में नारियल देकर भेजा, लाखा के दरबार में नारियल देकर भेजा। तो इस समय जब ये नारियल लेके जब ये दूत जाता है तो मित्रों जो चूड़ा होता है वो दरबार में उपस्थित नहीं होता, और सगाई का जो नारियल है वो देखकर राणा लाखा मजाक में कहते हैं कि बुढ़ापे में मेरे साथ ये किसने मजाक किया। चूड़ा को वहां ना देखकर मित्रों रणमल का जो दूत वापस रणमल के पास पहुंचता है, और दास जो है वो सारी बात रणमल को बताता है। मित्रों रणमल जब वापिस देखता है कि लाखा जो है वो हंसाबाई के साथ विवाह करना चाहता है या लाखा की इच्छा है, तो वो एक शर्त के साथ सगाई का नारियल जो है वापिस लाखा के पास भेजता है कि मेरी बहन का होने वाला पुत्र ही अगर राणा का उत्तराधिकारी बने, या मेरी बहन के पुत्र हंसाबाई के पुत्र को यानी कि, और अगर राणा अपना उत्तराधिकारी बनाए तो मैं अपनी बहन की शादी राणा लाखा से कर दूँगी। तो मित्रों राणा लाखा इस समय बुढ़ापे की अवस्था में बुजुर्ग होते हैं। फिर भी मित्रों ये रणमल जो है राज्य के लोभ में या राजकाज के लोभ में अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ कर देता है, और राणा लाखा जो है वो रणमल की इस शर्त को स्वीकार कर लेता है कि हंसाबाई का होने वाला पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा मेवाड़ का। मित्रों रणमल ने अपनी बहन की जो शादी लाखा से कर दी, और लाखा और हंसाबाई के एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है मोकड़। मित्रों ये मोकड़ जो है वो 1421 में राणा लाखा की मृत्यु के पश्चात शासक बनता है। 1421 में मेवाड़ का शासक बनता है राणा लाखा की मृत्यु के बाद। और मित्रों राणा रणमल ने 1426 में क्या किया कि मैं जब 1426 में मेवाड़ से सैनिक सहायता पाकर इस रणमल ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर मित्रों अधिकार कर लिया, और रणमल का जो भांजा था उस समय मोकल, रणमल का भांजा मोकल ये हंसाबाई का पुत्र। और मित्रों ये इस टाइम में कितनी आयु थी इसकी? 12 वर्ष की।
यानी कि जो शासन की समस्त बागडोर थी वो किसके हाथ में थी? ये रणमल के हाथ में थी। तो मेवाड़ के शासन की समस्त बागडोर रणमल के हाथ में थी और ये क्योंकि इसका भांजा तो केवल उस समय 12 वर्ष का था। राणा लाखा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को मोकल का संरक्षक बनाया। यानी कि इनका जो बड़ा पुत्र था लाखा का, ये इनको संरक्षक बना के गए थे चूड़ा को। लेकिन कुंवर चूड़ा की सौतेली माता अर्थात रणमल की बहन हंसाबाई हमेशा चूड़ा को शक की दृष्टि से देखती थी। इसी कारण मित्रों ये चूड़ा जो है परेशान होकर मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान हुसैन शाह के पास चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं राव चूड़ा परेशान होकर, क्योंकि ये जो हंसाबाई होती है ये इनको हमेशा शक की दृष्टि से देखती है। और मालवा का सुल्तान जो है इसमें कौन होता है? हुसैन शाह के पास ये चूड़ा चले जाते हैं। मित्रों हंसाबाई अपने भाई रणमल को मोगल के संरक्षक का कार्य करने के लिए मारवाड़ से मेवाड़ बुला लिया और रणमल ने शीघ्र ही मेवाड़ में ऊंचे जो पद थे वहां पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। यानी कि पूरा जो शासन प्रशासन था मेवाड़ उसको अपने हाथ में लेने की इसने कोशिश की। इसी कारण मित्रों जो सिसोदिया सरदार थे, मेवाड़ की जो सिसोदिया वंश के जो सरदार थे वो रणमल से नाराज हो गए और इसने जब ऊंचे ऊंचे पदों पर मित्रों राठौड़ों की नियुक्ति कर दी तो रणमल जो था वो मारवाड़ का ही नहीं मित्रों मेवाड़ का भी सर्वे बन बैठा। मित्रों सिसोदिया जो सरदार थे वो रणमल को इस सत्ता से वंचित कर, सिसोदिया सरदारों को ये रणमल जो था वो अखर रहा था उनकी नजरों में, क्योंकि इसने सिसोदिया सरदारों को सत्ता से वंचित कर उन्हें अपमानित किया क्योंकि राणा लाखा के टाइम में इन सिसोदिया सरदारों की अच्छी बैठ थी शासन में और इसने राठौड़ वंश के सरदारों को सिसोदिया की जगह नियुक्त कर दिया। आवेश में आकर मित्रों रणमल ने मेवाड़ सरदार राघव जैसे योग्य व्यक्ति की, मेवाड़ में एक सरदार था जिसका नाम था, ये मित्रों सिसोदिया सरदार था मेवाड़ सरदार राघव देव। इस राघव देव की इसने क्या हत्या करवा दिया आवेश में आकर। इससे राठौड़ व सिसोदिया सरदारों में वैमनस्य की खाई गहरी होती गई। यानी कि जो सिसोदिया सरदार थे ये पूरी तरह से रणमल से नाराज हो गए क्योंकि एक सिसोदिया सरदार की इसने हत्या करवा दी। सिसोदिया सरदारों ने चूड़ा को मालवा से वापस बुला लिया। ये जो बड़ा पुत्र था राणा लाखा का राव चूड़ा नहीं मित्रों राणा चूड़ा, इसको मालवा से वापस बुला लिया क्योंकि ये मालवा चला गया था अपनी सौतेली माँ हंसाबाई से नाराज होकर। मेवाड़ी सरदारों ने षड्यंत्र रचकर 1438 में रणमल की हत्या करवा दी। मित्रों ये जो सिसोदिया सरदार थे ये पूरी तरह से रणमल से परेशान हो चुके थे और रणमल की गंदी नीतियों से परेशान होकर इन्होंने सन 1438 में रणमल की हत्या करवा दी। एक जनश्रुति भी है मित्रों, लोगों द्वारा कही गई एक कहानी भी है कि रणमल राठौड़ की हत्या इस प्रकार हुई कि हंसाबाई की एक दासी जिसको मित्रों प्राचीन काल में डाबरिया जो होती थी, डाबरिया ये दासियां होती थी, ये डाबरिया प्राचीन काल में राजा लोग जो अपनी पुत्री को दहेज के साथ कुछ लड़कियां भेजते थे या उन्हें दासी या डाबरिया कहा जाता। इनमें कोई एक सुंदर दासी होती तो उसके साथ राजा लोग ये जो थे इनके संबंध होते थे। इन नाजायज संबंधों से दासी या कोई पुत्र उत्पन्न होता तो उसे राणा चाकर या राजपूत आदि नामों से जाना जाता था। तो ये डाबरिया थी जिसका नाम था भारमली। इस भारमली ने राणा राठौड़ को दिलो जान से चाहती थी ये मित्रों रणमल राठौड़ को। दासी भारमली हंसाबाई के पोते कुंभा के पुत्र के समान चाहती थी। मित्रों भारमली हंसाबाई के पोते कुंभा को पुत्र के समान चाहती थी। रणमल राठौड़ ने भारमली को कुंभा को जहर देने के लिए कई बार कहा। मतलब ये रणमल राठौड़ जो था ये कुंभा को मारना चाहता था, कुंभा को भी मारना चाहता था और ये चाहता था कि ये जो भारमली है इस कुंभा को जहर देकर मार डाले। कई बार कहा परंतु कुंभा ने भारमली से रणमल को जहर देने के लिए कहा। मित्रों ये कुंभा ये चाहता था कि ये रणमल जो है इसको भारमली जहर दे दे और इसको मार डाले। 1438 में भारमली ने शराब में जहर देकर मित्रों क्या किया कि रणमल की हत्या कर दी।
इस बारमली ने मित्रों कहा जाता है, ये जनश्रुति है कि जहर देकर रणबल की हत्या कर दी। जब रणबल की हत्या की जा रही थी तो एक नागार्जी ने शहनाई बजाकर रणबल के पुत्र रावजोधा को संकेत दिया। अब ये रावजोधा जो था ये कौन था मित्रों? ये रावजोधा जो रणबल का पुत्र था और इस समय ये मतलब मारवाड़ में था, यानी कि जोधपुर, ये मतलब जो मंडोर पर इसे रावजोधा का शासन था। यानी कि रावजोधा को इस बात का पता चल गया कि मेवाड़ में रणबल की हत्या हो गई। तो इस समय शहनाई बजाकर रणबल के पुत्र रावजोधा को संकेत दिया। ये संकेत क्या था? जोधा बाज सके तो बाज थारो रिडमल मारियो जाए। कोडमदे राव रणबल की पत्नी व जोधपुर के संस्थापक मित्रों, ये कोडमदे का नाम भी बीच में आता है। ये कोडमदे कौन थी? ये कोडमदे रणबल की पत्नी थी और जोधपुर के संस्थापक रावजोधा की माँ थी। मित्रों, रावजोधा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जोधपुर की स्थापना की और ये कोडमदे जो थी इनकी माँ थी, रणबल की पत्नी थी और कोडमदे ने क्या खास काम किया मित्रों? इन्होंने बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी बनाई। अपने नाम से इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया बीकानेर में, कोडमदेसर बावड़ी। कोडमदेसर बावड़ी, ये बावड़ी कहाँ पर है मित्रों? बीकानेर में। मित्रों, इस बावड़ी को पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पहले जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बावड़ी बनी वो यही बावड़ी है, कोडमदेसर बावड़ी। मित्रों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे रावजोधा के बारे में। धन्यवाद मित्रों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।